वार्तावल्याम्। संस्कृतविषयकान् अस्य विदुषः व्यापकानुभवान् परिज्ञातुम् उपसरामः अधुना तृतीया प्रभागं प्रति। भूतपूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवाधिकारिणः श्रीमतः सेवाराम शर्मणः वार्तावल्यां हार्दिकं स्वागतम्। नमो नमः महोदय, वार्तावल्यां भवतः हार्दिकं स्वागतम्। महोदय, भवता संघलोक सेवा योगस्य परीक्षा उत्तीर्णा। तत्र भवतः वैकल्पिकविषयः संस्कृतम् आसीत्। चयनानन्तरं भवान् नैकेषु राज्येषु केन्द्रशासितप्रदेशेषु च कार्यं कृतवान्। तत्र संस्कृतं कथं भवतः कृते परीक्षायां चयनानन्तरं प्राशासनिक कार्यकाले एवं च सेवानिवृत्तेः अनन्तरं जीवने अपि सहायकरम् आसीत्। हाँ, ये आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि संस्कृत तो लिया था हमने, जो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा थी उसमें लिया था, क्योंकि संस्कृत मेरा बहुत ही प्रिय विषय था। और उसको मैंने यानी बीए में मेरे पास तीनों विषय थे, संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी साहित्य, लेकिन सब में संस्कृत सर्वोपरि। और उसके प्रति मन में इतनी बड़ी आस्था थी, इतना लगाव था, इतनी आत्मीयता थी, लगता था जैसे संस्कृत के बिना मेरा जीवन बिल्कुल अधूरा है। और उसी को लेकर के फिर मैंने तब तो ग्रेजुएशन किया था। और जो ये साहित्य लेते हैं ना, इसमें जो लेके चलते हैं लोग कहते हैं भाई इसमें तो पास होने बड़ा मुश्किल होता है। और सौभाग्यवश मेरी उसमें प्रथम श्रेणी भी आ गई थी, यूनिवर्सिटी में एक अच्छा स्थान भी मिल गया था। तो उससे फिर थोड़ा होकर के उसके बाद भी मैंने फिर अंग्रेजी में एमए किया, क्योंकि जो नौकरी की सुविधा होती है वो अंग्रेजी से अधिक होती है। संस्कृत में भी नौकरी के साधन कम है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि संस्कृत के प्रति सम्मान या उसके प्रति प्यार या उसके प्रति स्नेह किसी भी रूप में कम हो गया, बल्कि निरंतर वो बढ़ता ही गया है। और मैं आज भी यही कह रहा हूँ, सेवानिवृत्ति के मुझे अब तो 20 वर्ष से भी अधिक समय हो गया है, और वो अभी भी बढ़ता जा रहा है। जैसे ये वास्तव में मेरे लिए एक माँ है, जैसे माँ का प्रेम कभी कम नहीं होता, हमेशा बढ़ता जाता है। ये मेरी माँ ऐसी है कि मेरा प्रेम अनंत है इसका उसके प्रति, और उसका आशीर्वाद मेरे पर अनंत है। तो ऐसा मुझे लगता है संस्कृत के प्रति। शोभनम, भवतः प्रवृत्ति योगाध्यात्मं प्रति अपि। कदा भवान् एतयोः अभ्यासारम्भं कृतवान्, अपि च कासु परिस्थितिषु भवतः रुचिः एतयोः आरब्धा? नहीं, इसका कोई आरंभ उस तरह से नहीं हुआ कि एक दिन से शुरू हो गया और फिर वो चलता रहा है इस तरह से, ऐसा नहीं है। ये तो भाई योग तो एक ऐसा है, वो जितना आंतरिक दृष्टि से आप उसकी तरफ को देखेंगे उतना ही समझ में आता है। योग है क्या वास्तव में? योग है चित्तवृत्ति निरोध है। पतंजलि यही तो कहते हैं, चित्त की वृत्ति को निरोध करना योग है। वो तो वो हो गया। और ये हठ योग जो आपका हो गया, ये सारी आपने अष्टांग योग जिसको कहते हैं सारा का सारा, और ये विशेष रूप से जो आसन वगैरह जो करते हैं अष्टांग योग में, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, ये 8 के 8 आ गए हैं। इसमें जो प्राणायाम वाला आ गया, आसन और प्राणायाम, वो सिर्फ पतंजलि वाला आ गया सारा का सारा, उसमें करते हैं, जिसमें योग है चित्तवृत्ति निरोध है, जिसमें वो चीज़ आती है। इसके प्रति तो ये आकर्षण कैसा होता है, ये बाहर से नहीं आता है, ये अंदर से ही आता है। जो चीज़ आपको अच्छी लगने लगती है बस वो अच्छी लगने लगती है। और अच्छा, इसी तरह जहाँ तक अध्यात्म का सवाल है, भाई जिस दिन हम ये जान लेते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, भगवान ही सब कुछ है, और भगवान सब कुछ इस रूप में भी है, खाली यही नहीं कण कण में भगवान है। अब अगर कण कण में होगा तो सब में भगवान है। अब मैं ऋचा से बात करता हूँ उसमें भगवान है, ऋचा मैच में भगवान है, ये सब देख रहे हैं कैमरे वाले, इन सब में भगवान है। तो जब भगवान सब जगह हो गया तो उससे तो कहीं कोई बच नहीं सकता है। तो वो तो मूल रूप से हमारे खुद के अंदर है। उसको भले ही आप आत्मा कह लीजिए, उसको भले आप अंतरात्मा कह लीजिए, जितना गहरे चले जाएंगे अनुभूति के स्तर से लेकर के, वहीं जाकर के अंतरात्मा जो है वही भगवान बन जाता है। और उसको आप उसके लिए आंखें बंद करना भी आवश्यक नहीं है। आंखें खोल के देखेंगे, जहाँ देखो वहाँ भगवान दिखाई देंगे साहब। आंखें बंद करके देखेंगे, अपने अंदर भगवान होता है। तो वास्तव में मैं या ऋचा जी जो भी हैं या दूसरे लोग जो हैं, वो सब के सब भगवान के अप्रतिम रूप हैं, और उनसे उनमें मुझ में कोई अंतर है ही नहीं है। यही तो अद्वैत है, और एक ही हैं, दो हैं ही नहीं, हम उनके अंश हैं। और जब बड़े फलक पे देखते हैं कितना सारा, कितने कोटि कोटि ब्रह्मांड, भगवान सब जगह है ना, तो उसका मैं कितना छोटा सा अंश हूँ, जरा सा हूँ ना, जरा सा हूँ। जैसे हम अंदर कितने लिविंग सेल्स हमारे अंदर होते हैं, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, असंख्य हैं।
तो जैसे हमारे खुद के शरीर के अंदर इतने सारे अंश होते हैं, है ना, और मेरे अंश हैं, वो वही मुझे जीवन दे रहे हैं, और उनमें अलग अलग हर एक का प्राण है, अलग अलग प्राण है। इस तरह से पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड में भी जितने भी जीव प्राणी रहते हैं उन सब में भी वही भगवान का अंश है। हम सब मूल रूप से एक ही हैं, दो नहीं हैं। अद्वैत को चाहे इसको परिभाषा रूप में मान लो, चाहे इसको व्यवहारिक रूप में मान लो, चाहे इसको किसी रूप में मान लो, यही अद्वैत है। समीचीनम्। साम्प्रतं वयं पश्यामः यत् ये छात्राः सङ्घलोकसेवायोगस्य अन्यासां परीक्षाणां वा सन्नद्धतां कुर्वन्ति, अपि च ये सामान्यजनाः ते अपि प्रायः सर्वे विविधचिन्ता कुण्ठादिभिः ग्रस्ताः दरीदृश्यन्ते। तावत् तेषां कृते अपि कथं अध्यात्मयोगयोः साहाय्यं लब्धुं शक्येत इति कृपया सानुभवं विशदय्य अस्माकं दर्शकान् ज्ञापयतु। ये बहुत आसान है, इसलिए कि देखिए हम सब लोग अच्छी चीज़ें देखते हैं, यूपीएससी की बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं और सब की सब जो हैं वो कॉम्पिटिटिव परीक्षाएं होती हैं, सब में प्रतिस्पर्धा होती है, उसमें करते हैं, बढ़ते हैं। और लेकिन हम ये भी जानते हैं कि वहाँ पे जितनी भी वो जो वैकेंसीज हैं, रिक्तियाँ हैं, उनकी तो संख्या है निश्चित रूप से वो। तो अगर यूपीएससी की परीक्षाओं में लाखों बैठते हैं, सबके सब तो उसमें आ नहीं पाएंगे, तो फिर हम क्या करें? ये तो सबसे पहला ध्रुव सत्य है, पहला सत्य है कि जो भी करेंगे हम वो सब के सब उसमें नहीं आएंगे, कुछ लोग आएंगे। मैं उन कुछ लोगों में कैसे आऊँ? इसके लिए मुझे ये एक ही चीज़ है, परिश्रम करना, परिश्रम करना, परिश्रम करना। और उस परिश्रम को भी इस प्रकार से करना कि उस पर इस चीज़ पे केंद्रित रहे कि भाई मुख्य वो जो उसके जो तत्व हैं वो क्या है उस विषय के, उसको समझ करके फिर हमें अपना करना। फिर आपने कुंठा की बात कही, अब जब हमको मालूम है सारे के सारे नहीं आएंगे, तो ये भी मान के चलें भाई मैं नहीं आऊँगा तो मुझे कष्ट नहीं होना चाहिए, आऊँगा तो मुझे उछल कूद मुझे नहीं कर देनी चाहिए कि भाई वो तो सबके सब मेरे से नीचे हैं, मैं उनके सबसे ऊपर हूँ, वो किसी बेकार के हैं और मैं सबसे अच्छा हूँ, ये भी नहीं है। तो एक ये समभाव जो है, इस समत्व भाव को लेकर के चलें। मैं अपनी तरफ से अपने परिश्रम में कुछ भी कमी नहीं करूँगा, न मैं उसमें आने दूंगा। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम विहाय कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या यत्ने कृते भी यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोष है कि भाई उद्योग करूंगा, मैं पूरी तरह से करूंगा, क्योंकि लक्ष्मी उसी को प्राप्त होती है, अच्छे जो हैं रिजल्ट जो है परिणाम उसी को प्राप्त होते हैं, उन्हीं का सिलेक्शन वगैरह होता है। लेकिन देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, देव होगा रे भगवान ही करने वाला जो है होगा, देखा जाए, ऐसा नहीं है। दैवम विहाय, दैव को छोड़ करके कुरु पौरुषम आत्मशक्त्या, पूरी आत्मशक्ति से मेरा काम है पुरुषार्थ करना बस, और निष्काम भाव से। फिर मुझे ये देखना इसका रिजल्ट क्या होगा, मुझे अपने अंदर ये संतोष होना चाहिए, मुझे जो करना था अधिकाधिक जो संभव था वो मैंने कर लिया। अब प्रभु की इच्छा जैसा वो चाहे करें वो, लेकिन इससे मेरे पुरुषार्थ पे कभी भी कमी नहीं आएगी। मैं एक बार फेल हूँ, 2 बार फेल हूँ, 3 बार फेल हूँ, नहीं होगा तो नहीं सही। मैंने 2-3 दफ़े एनडीए की परीक्षा दी, पास भी हुआ, उसमें इंटरव्यू में नहीं आ पाया, चलिए कोई बात, सोचा जो भी होगा आगे ये मान के चलो, सकारात्मक दृष्टि रखें, भाई अच्छा ही होगा, ये मत सोचो फिर क्या होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। तो ये भगवान के ऊपर छोड़ना, लेकिन पहले से नहीं छोड़ना, पुरुषार्थ करने के बाद फिर छोड़ना, तब वो जो कुंठा वाली चीज़ें फिर वो नहीं आएगी। ऐसा मेरा तो खुद का ऐसा अनुभव है। ये जो मैंने कहा है सामान्य जन के ऊपर भी उसी तरह से अलग, सबके ऊपर होता है। भाई हम जीवन में क्या करते हैं, 24 घंटे हम कर्म करते रहते नहीं करते हैं, जो भी हम कर्म करते हैं। अब जैसे मान लिया मुझे लगा कि भाई मुझे तो जरा पैर में दर्द हो रहा है, हाथों में दर्द हो रहा है, कि डॉक्टर ने कहा आप थोड़ा घूमा करिएगा, ये करिए, मैंने उसको घूमना शुरू कर दिया। सामान्य जीवन में तो होते होते घूमते घूमते भ्रमण करते करते लगा मेरा स्वास्थ्य ठीक होने लगा है, तो ये एकदम ठीक बात। कुछ भी सामान्य परिस्थितियों में भी यही नियम लागू होता है कि भाई मैं अपनी तरफ से पूरा पुरुषार्थ करके बाकी उसका जो परिणाम है, जो उसका फल है, मैं उसको भगवान के ऊपर छोड़ता हूँ, छोड़ देता हूँ। गीता यही तो कहती है, पूरा निष्काम भाव वाला जो उसका वो है वो यही तो है, और क्या है वो, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु। वो भी है नित्यम ते समचित्तत्वम असक्ति अनभिसंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यम च समचित्तत्वम इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु। इष्ट अनिष्ट जो भी हो, जैसा भी हो, उसमें हमको भाव हुए रखें। नित्यम च समचित्तत्वम, हमेशा समचित्तता रखें, एक जैसा, जो भी होगा ठीक है, मैं सफल होऊंगा बहुत अच्छी बात, नहीं सफल तो बहुत अच्छी बात है, जीवन तो चलता रहेगा,
मैं अपने जीवन को समाप्त थोड़े कर लूँगा। जीवन मेरे हाथ में थोड़े, मैंने थोड़े जीवन अपने आप को दिया है, किसी और ने मुझे जीवन दिया है। तो ये तो उसकी थाती है, उसके थाती को मुझे आगे बढ़ाना, ले जाना है। मैं चलता रहूँगा, चरई वेती चरई वेती चरई वेती, चाहे कुछ हो जाए, रुकूंगा नहीं, मैं चलाए मान रहूँगा। ये सामान्य जन के लिए तो सोचने की बात है। अस्तु महोदय, भवदीयैः अनुभवकथनैः अवश्यं सर्वे उपकृताः भवेयुः इति सविश्वासं भवते पुनरपि नमः, धन्यवादश्च। धन्यवादश्च, धन्यवादः। अहमपि उपकृतोऽस्मि। प्रिय दर्शकाः, यथा विशेषसंवादः तथैव